परमेश्वर आप भी आप मुझे सिखा चुके, ऐसे मांगो, सब जने मांगो, ऐसे आपने पीछे बोल बोल कर ऐसे मांगना है, सीखना है, परमेश्वर के आगे जाना है। सच्चे परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप महान हो, आप सच्चे हो, आप पवित्र हो, आप दयावान हो और आप जगत में मौजूद हो और आप मेरी सुन रहे हो। आपका दिल से धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज जगह आज आप छूने से भर जाएं, आपका टच करना मुझे महसूस हो और मुझे पता चले कि आपने मुझे टच किया है। आज मैं आपको फील करना चाहता हूँ और परमेश्वर ऐसा हो चुका है। आज जब भी वचन आए आपका दास बोले और खुदा ऐसा वचन खोला जाए, ऐसा हयात दिया जाए। जब भी आपके दास बोले खुदा हमारे मनों के अंदर बैठे, हमारे मन की आज आंखें खुल जाएं और परमेश्वर हम आत्मा में पवित्रताई में बढ़ जाएं, हमारे अंदर विश्वास बढ़े और हम बहुत आगे जाएं, हर चीज़ों में ब्लेस हो जाएं। वचन सुनते सुनते ही हमें नजर आए बीमारियां उड़ती हुई। ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से, आमीन। तो बैठ जाओ सबके सब स्पीड से, आमीन। तो अपने ध्यान देना है सब बातों के लिए। परमेश्वर महान है, सच्चे हैं, पवित्र है, दयावान है और सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं और हमारे साथ हैं। आज ना मुझे सुबह ऐसे पता चला जब बच्चों ने फोन किया कि हम लेने के लिए आ रहे हैं उधर से, तो मैंने बोला मुझे क्यों लेने के लिए आ रहे हैं, मैं तो इधर से ही आना। बोलो अंदर से ही नहीं, कहते आप ऊपर से आना है ना आपने। मैंने बोला ऊपर से मैंने क्यों आना है। तो एक्चुअली इन्होंने कुछ आदर करना था, ऐसे बच्चों ने वेलकम करना था। तो मुझे बाद में मैं खुदा की दासी को पूछ रहा हूँ, मैं आज कोई बात है। उसने पूछा, मैं जब पूछा तो फिर ऐसे बच्चे ने बात की कि हमने कुछ आदर करना, बच्चों ने कुछ तैयार किया है आपके लिए। तो मैंने पूछ रहा था आज कोई प्रोग्राम है क्या है आज। तो मुझे कहते तुझे पता नहीं, आपको नहीं पता क्या है। मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो कल भी प्रार्थना में, रात को भी, दिने भी। और अब जानते एक बहन प्रभु में बड़ी विश्वासी, वो सो गई है प्रभु में। तो रात जब मैं आया तो फिर रात ही उसके घर गए, हम घर गए। तब तक तो उनको वो उन लोगों ने कर दिया था, जो भी मिट्टी को दे दिया था उन्हें। इसे ध्यान देना आपने, बहुत बड़ी चौकसी करनी है। लेकिन अभी तो परमेश्वर का वचन तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। मतलब मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे मेरे लिए कितना जरूरी, ये तुम्हारे अंदर सोच आनी चाहिए। और कई लोग तो आए नहीं आज, उन लोगों ने नॉर्मल लिया चीजें। तो मुझे ये पता चला आज, बाद में बताया कि आज तो मैं पूछ रहा था आज टीचर डे है, आज कौन सी डे है, क्या है, क्यों मतलब कर रहे हैं कुछ। फिर मुझे पता चला कि आज फादर डे है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया, वचन में हमने पढ़ा ना, बोलो क्या किया है। वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया, प्रेम किया। जैसे लिखा है कि जगत से प्रेम किया। एक और हम वचन पढ़ेंगे, हम यूहन्ना की पहली पत्री उसकी 3 की 1 पढ़ो। हाँ जल्दी करो। देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है। किसने? पिता ने, हमारे फादर ने ऐसा प्रेम किया है। आगे कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया।
अब तुम किसकी संतान हो? बोलो, ऊंची बोलो। अब तुम किसकी संतान बन गए हो? परमेश्वर की संतान। देखो परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया कि हम उनकी संतान ठहरे। आगे, और हम हैं भी। हम हैं भी। आगे एक और वचन है, पढ़ो। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और हाँ? अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। क्या कुछ होंगे। वाओ, हालेलुया। अभी ये प्रकट होने वाला है। तुम जब यीशु को अपना प्रभु कबूल कर लिया, जिदा यूहन्ना की अंजील 1:12 पढ़ो, तुम पुत्र बन गए हो परमेश्वर के। कैसे? पढ़ो जल्दी परंतु बच्चों। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिसने यीशु को ग्रहण किया, आगे, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते जो हैं। उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम पर। हालेलुया। परमेश्वर ने जग से प्रेम किया, जो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया परमेश्वर ने। और हर एक जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। यीशु ने कहा, जो परमेश्वर के भेजे हुए पर विश्वास करता उन पर कर रहा है। हालेलुया। जिसने भी यीशु को अपना प्रभु कबूल किया, उसने उसे परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिला। यूहन्ना की पत्री में 3:1 में लिखा, परमेश्वर ने तुम्हें कितना कैसा प्रेम किया कि तुम उनके बच्चे कहलाओ। वाओ, ये प्रेम। हालेलुया। हमें परमेश्वर की कितनी महिमा करनी चाहिए अपने जीवन से, कितनी। जैसे जो बच्चे कर रहे हैं सारा कुछ, मैं ये कह रहा था, हमने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मैं भी परमेश्वर का आदर करता हूं। वो कैसे? जो परमेश्वर ने मुझे अगुआ दिया है उसके द्वारा। आमीन, हालेलुया। स्पिरिचुअल फादर है जो मेरे, उनके द्वारा तुम करते हो परमेश्वर का आदर। हम देखकर मतलब सामने तो नहीं नजर आ रहे, ऐसे आदर किया, कितने लोगों को समझ आ रही है। तुम परमेश्वर का प्रेम देखोगे तो परमेश्वर तुम्हें कल्ला नहीं रहने देंगे। अगर तुम उत्पत्ति में पढ़ोगे 2:18 में, तो वहां पे लिखा है, अच्छा नहीं है कि इंसान अकेला रहे। हालेलुया। उसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर कितना प्यार मुझे, देखो मैं उसके प्यार को जब देखता हूं, वाह, मैं कहता हूं परमेश्वर हम तुम्हें क्या दे सकते, मुझे समझ नहीं लगती, क्या तेरे लिए कर सकते हैं हम। अगर तुम यशायाह 66 में, 66 बोलते हैं ना उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, 66 ऐसे 66 में है ना, तो उसमें ऐसे लिखा है, शायद उसमें लिखा है, पढ़ो उसकी 1 में। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, हाँ, यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, हाँ, और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? हाँ, कैसा फिर मेरे भवन बनाओगे? आगे, और मेरे विश्वास का कौन सा स्थान होगा? हाँ, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। किसके हाथ की? अब हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है। परमेश्वर कहते तुम मेरा कैसा बनाओगे? ये सारी चीजें तो, सब चीजें मैंने बनाई है। परमेश्वर कह रहे तुम क्या कर सकते हो? तुम एक चीज कर सकते हो, उसका आदर करने के लिए
सही से विश्वास कर सकते हो। परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया है? विश्वास। सही से क्या करना है? विश्वास। और अपने ये चीज पर बड़ा ध्यान देना है, बड़ा ध्यान, बड़ी चौकसी करनी है। हालेलुया। परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया जो उसने एक अपना लौता पुत्र दे दिया। और परमेश्वर ने देखो तुमसे कैसा प्रेम किया कि तुम उनके बालक पुत्र पुत्रियां हो। हालेलुया। और वो कैसे? सिर्फ एक काम किया, जिसने भी यीशु को अपना प्रभु कबूल किया उसे परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिल गया। छोटा काम। कोई तुम वो नीचे नहीं गए, जगह ऐसे जमीन को खोदा, उसके नीचे गए और सालों वहां पे बैठे रहे, या जंगल में जाकर खतरों के खिलाड़ी बने रहे और वहां बैठे रहे और जानवरों के बीच। कब जानवर खा जाए, अपने आप को सौंप दिया और अपने मेहनत की, बहुत सारी मुश्किलों से निकले। फिर सिर्फ आपने एक छोटा काम किया, यीशु को अपना प्रभु कबूल किया कि यीशु मेरे प्रभु है, और तुम्हें परमेश्वर के पुत्र होने का, पुत्रियां होने का अधिकार मिल गया। वाओ! ऐसी सौखी आसान भक्ति, बड़ी लंबी भक्ति नहीं, छोटी आसान। और यहां पे तुम गवाहियां सुन रहे, वो क्या कह रहे हैं कि हमें से यहां पे विश्वास करने वाले वो बोलते हैं, जाओ तुम्हारा टायर कभी भी फटेगा नहीं, तुम आओ। वही टायर जो जल्दी जल्दी उन लोगों ने डालना था, 1 महीना उसी टायर से काम करते रहे। एक आम इंसान से कहने से आम नहीं रह गए हम। यही चीज तो अपने समझनी है। तुम आम समझते हो अपने आप को अभी भी। आम कब बना लेते हो? मतलब एवं नॉर्मल सा कब बना लेते हो? जब तुम संसारिक लोगों में बैठकर ऐसे ही बन जाते हो जैसे वो है, उनकी रीतियों में, उनके स्वभाव से चलते हो। तुम अपने आप को नॉर्मल सा बना लेते हो, आम ही बना लेते हो। एक बेटी वर्शिप कर रही थी, मुझे फिर याद आ गया वो। उसमें एक अंतर था, क्या कहते हैं, डांटता है ऐसे ऐसे कुछ है। माइक में बोल दो। डांट तेरी सदा, डांट तेरी सदा बढ़ाती मुझे, है, बढ़ाती मुझे। हाँ, डांट क्या करती है? जो तुम्हारी डांट है मुझे बढ़ाती रहती है। हालेलुया। मैं प्यार करता हूं इन बच्चों से बहुत सारा, इसलिए इनको डांट के रखता हूं। तो ये प्यार नहीं है तो फिर डांट नहीं है, ये डांट नहीं है, प्यार नहीं है। फिर अपना स्वार्थ मैं पूरा कर रहा हूं, मतबल ले रहा हूं, काम ले हो इनसे, कोई बात नहीं, मेरा क्या जाएगा। हालेलुया। बुच बुच करके, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा मुत्तू बड़ा अच्छा ही, बड़े काम कर दे, मतलब बस काम ले जाओ, बिगड़ते बिगड़ने दो, मेरा क्या जाएगा। ऐसा नहीं है, डांटना है पूरी तरह से। जो सही हुआ होगा ना वो ऐसे करेगा, डांट के रखेगा, नहीं तो दूसरा क्या करेगा, वो भी करता रहेगा ऐसे ही। सच्ची में कहता हूं, वो क्या करेगा, ठीक है, वो बोले उसे पता बड़ा बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, पर यहाँ गलत है, वहां उनको कहना है। उनको पता कैसे चलेगा यहाँ पे? अगर उनके अंदर डर नहीं है, बच्चों के अंदर जो अगुए का डर नहीं है, तो वो कभी सही नहीं हो सकते, सच्ची नहीं सही हो सकती। डर नहीं है, डर होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई? अपने ध्यान देना, आपके अंदर बहुत सारा ऐसे होना चाहिए डर। अगर नहीं है बिगड़ जाओगे, गड़बड़ी हो जाएगी। जितने लोग थे, जितने लोगों ने नहीं डर रखा और आगे से बोले, या हाल देख लो उनका क्या है। वो बुद्धिमान बन के बोले अपने आप।
आज यहाँ पे नहीं होंगे, वो मिलेंगे नहीं आपको कई लोग। मेरी बात समझ आई? इसलिए अपने ध्यान देना, यहाँ पॉइंट सीख रहे हैं, मैंने तुम्हें कहाँ लगा रहा हूँ ये चेक करो। चाहे तुम आदर कर रहे हो, चाहे ऐसे आज एक डे को मना रहे हो, मन के है ना परमेश्वर का आदर करना कैसे, पर तुम सोचो कि मैं फिर भी मन आपका किसके ऊपर लगा रहा हूं। ध्यान देना है चीज पर। अगर ये चीज आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो फिर आप कुछ कभी समझ नहीं पाओगे। उसके बावजूद भी आपका बार बार मन कहां लेके जा रहा हूं, ये देखो, परमेश्वर के ऊपर, कि जो तेरा परमेश्वर ने बन जाना है वो कोई नहीं बन सकता। हर एक साथ छोड़ देगा दुनिया में, परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हर एक स्वार्थ निकाल लेगा और छोड़ देगा, पर जब तक परमेश्वर मेरे बीच काम करेंगे मैं प्रेम होगा, सही निस्वार्थ। जब परमेश्वर काम करना बंद कर देंगे वो फिर प्रेम वो नहीं रहेगा। परमेश्वर वाला प्रेम कब रहेगा, वो स्वभाव कैसे रहेगा प्रेम परमेश्वर वाला। और वचन में लिखा, जो अपने बच्चों को नहीं डांटता ना लाठी से, वो उनका वैरी है, वैरी। हालेलुया। अपने ध्यान देना बच्चों, सबने चौकसी करनी, जितने भी बैठे हैं मसीह में बच्चे हो तुम। एक अगुए के मतलब जो अगुआ हमारा होता है, हम उनके बच्चे ही होते हैं, चाहे जितनी मर्जी उम्र हो जाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो उम्र में, कितना मर्जी, लेकिन वो आत्मिक पिता ही होता है, क्योंकि वो सिखा रहा है, परमेश्वर उनके द्वारा दे रहे हैं हमें वचन। आत्मा में ऐसे ही है, वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, चाहे तुम हजारों ही अगुए के पास चले जाओ, लेकिन आत्मा में मैं तुम्हारा पिता हूं। आमीन, हालेलुया। और वो सबको बोला, एक को नहीं बोला, सबको बोला है। तो आपने ध्यान देना, एक पिता की शिक्षा, बोलो एक स्पिरिचुअल फादर की शिक्षा एक स्पिरिचुअल सन को दे रहा है। आज अब हमने वो भी सीखना है। हम जाएंगे पहला तिमुथियुस, उसकी 5 की 1 पढ़ो पहले जल्दी। किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे। देखो और जे कौन कह रहे हैं, ये पौलुस एक शिक्षा दे रहा है। उससे पहले हम पढ़ेंगे 6 की 1 से पढ़ो। जितने नहीं, 6 की 1 से नहीं, मैं बताता हूं, सॉरी, पहला तिमुथियुस 6 की 3 से पढ़ो। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और हो कुछ गया? नहीं जानता। वो अभिमानी हो गया। आपने हमेशा ध्यान रखना है ये चीज पर। आगे, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। विवाद और शब्दों पर तर्क करने का क्या होता है, रोग होता है, रोग। अगर तुम्हें कहे कोई, जैसे वो वचन सुना रहे हैं ऐसे नहीं है, ऐसे हैं। अगर तुम्हें कहे कोई, तो ध्यान देना सबने, हालेलुया। अगर तुम्हें कोई कहे, चाहे वो चर्च में भी आता रहा हो या कैसे भी है, तुम्हें कहे जे जो मतलब वचन सुनाया ना खुदा के दास ने, ऐसे नहीं वो बनता, वो ऐसे बनता है, ये ऐसे कह रहे हैं, ये टीचिंग दे रहे हैं खुदा के दास अपने स्पिरिचुअल सन को। उनको तर्क करने का रोग है, रोग, इसको कहते हैं मानसिक बीमारी। वो मानसिक बीमारी में होता है। तो आपने उनसे बहुत बचने की जरूरत है, जो मानसिक बीमार होता है, जो तर्क करता है, और समझ लो चाहे वो यहां से ही बहुत सारी चीजें ले गया, है ना, इधर ध्यान देना, पर वो गड़बड़ी कर गया अपनी जिंदगी में, ले गए, फिर भी वो मतलब तर्क करते हैं कई लोग,
ऐसे करते हैं, खड़े होंगे, हालेलुया। वो ऐसे नहीं होना चाहिए, वचन ऐसे था। तो कहता है वहां इन चीजों से बचना है आपने। हाँ आगे, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते इधर हैं, ध्यान देना, फिर से पढ़ो, फिर से मैं थोड़ा, हाँ हाँ, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े होते हैं। हाँ आगे, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। उनकी बुद्धि क्या होती है? बिगड़ चुकी। ये एक स्पिरिचुअल फादर अपने स्पिरिचुअल सन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि इन लोगों से बचना है, जैसे आज तुम्हें मिल रही है कि ऐसे बचना है। आगे, और वे सत्य से वहीन हो गए हैं, वो सत्य से वहीन हो गए हैं। आगे, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। वो समझते हैं कि जो भक्ति है वो कमाई का द्वार समझ लेते हैं। बोलो, कई लोग जो मतलब कमाई समझ के ऐसे करते हैं, कई सेवा कमाई से ही करनी शुरू कर देते हैं, हमें कमाई आएगी। कितने लोगों को समझ आ रही? वो समझते हैं ये क्या है, भक्ति क्या है, कमाई का द्वार है। आगे, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। कौन सी? संतोष, अपने अंदर संतोष रखना, ये बड़ी कमाई है। शायद रखना, धीरज बन के रहना, परमेश्वर में बने रहना, ये सबसे बड़ी कमाई। एक दिन बड़ा परमेश्वर तन बुलंद करेगा, ऊंचा। आगे, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेके जा सकते हैं। आगे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, और जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। समझ लगी आपको? जो धनी बनना चाहते हैं ऐसे, मतलब कुछ मतलब मन लगाते हैं पैसों के ऊपर, ध्यान देना, वो लालचों में फंस जाते हैं, लालसाएं में फंस जाते हैं। वो लालसाएं तुम जानते हो फिर क्या करती है? उन्हें मौत में लेकर जाती, मौत। हालेलुया। ये तुम्हारे अंदर कभी लोभ नहीं आना चाहिए, पैसे को लेकर ते कभी नहीं आना चाहिए। कई लोग पैसे के लिए प्रभु में होते हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चेक करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जी काम मेरे लिए है, हालेलुया, क्या मुझे करना चाहिए ये सब? क्या प्रभु की नजर में सही है? क्या परमेश्वर की इच्छा है इसमें? चेक करना, हमेशा काम कर लगे भी चेक करना। आपके जो पैसे हैं ना, पैसे जो तुम कमाई करते हो, वो ऐसी ईमानदारी की पैसे होने चाहिए कि तुम बच्चों को जब खिलाओ उनके अंदर एक ऐसी धुन ईमानदारी की खड़ी हो जाए, उनका खून की परवरिश, जो उनकी परवरिश होती है, उनमें खून में जो जाता है खाना, रस जाता है, वो ईमानदारी का हो, सच्चाई से हो, हालेलुया, वफादारी से हो। कभी भी लालसा में ना पड़ो, कभी भी कोई मतलब पैसे धन के ऊपर उनकी अंदर इकट्ठा करने के लिए कोई भी ऐसा काम ना करो जो परमेश्वर के नियम से बाहर है। मुझे वो दीक्षांश नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका वो दीक्षांश नहीं चाहिए जो बेईमानी से पैसा कमाया होता है, बुरे कामों से। हालेलुया। तुम जानते कुछ लोग थे जो ऐसा ही पैसा कमाना चाहते थे, करके तो यहाँ पे सोचते थे हम करेंगे। तुम जानते हो, मुझे परमेश्वर ने मेरी आत्मा में कुछ डाला, मैं प्रार्थना में बैठ गया इस विषय के लिए। मैं बोला कि परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए, जहाँ तो वो सही हो जाए, ईमानदारी से करें,
नहीं तो फिर ऑटो जाए। हालेलुया। सोच लो, ऐसा ही है। वो नहीं चाहिए। ये भी कलीसिया की परवश, रूहों की परवश ईमानदार पैसे से होनी चाहिए। रूहें बचनी है जो। आमेन, हालेलुया। मैं जब भी कोई बोलता है, मैं पहले पूछता हूं तुमने क्या काम किया, कैसे आए जी सब चीजें। कितने लोगों को समझा रही? अपने ध्यान देना है जी चीजों पर। तुम अपने बच्चों की अगर परवरिश गलत पैसों से करोगे तो उनका बड़े होकर रिजल्ट भी गलती आएगा, सही नहीं आएगा जी। उनसे कभी सुख लेने का आस न रखना मुझे बाद में, कि हम बच्चों से सुख लें बाद में, क्योंकि तुमने उनके अंदर गलत बो दिया, बीज बो दिया गलत। उनके अंदर उनकी परवरिश गलत कर दी आपने। वो पैसे जो परमेश्वर के नियम से बाहर, उनसे कर दिया आपने, गड़बड़ी होगी। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये लोभ ना कभी भी आने दो अपने अंदर। आगे, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से शल्ली बना लिया है। शल्ली बना लिया, दुखों में फंस गए हैं वो। हर प्रकार के, कई प्रकार के दुख उसने कमा लिए अपने लिए, जिसमें पड़ गए कई लोग, धन के लोभ में पड़ के। आगे 11। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पोनियतुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आज्ञा देता हूँ कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहां भी उसने पहले उनको सिखाया किन से बचना है तुमने। जे लोग ऐसे ऐसे तुम्हें मिलेंगे, आपको भी ध्यान देना है। ये शिक्षा आपके लिए भी है। यहां भी तुम्हें एक अगुआ है, आपका स्पिरिचुअल फादर है, जो तुम्हें सिखा रहा है कि ये चीजों से तुमने दूर रहना है। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो परमेश्वर की शिक्षा सही से तुम सीख रहे हो, बढ़ रहे हो, आत्मा में बढ़ रहे हो, बढ़ते 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 एक दिन वो तुम्हें वहां से भटकाना चाहेंगे, बोलो गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उनसे चौकस रहना। बोलो क्या रहना? हालेलुया। तो यहां भी हमने पढ़ा, सबसे पहले उन्हें ऐसी शिक्षा दी, बताया कौन कौन से लोग, हालेलुया, कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या करते हैं। उसके बाद उसने, अगर 11 से पढ़ेंगे तो 11 से लेकर 19 तक, 11 से लेकर 16 तक उसने ये बताया कि तुम इन जितने भी हैं, इनसे सब चीजों से, सब बातों से दूर रहना, लोभ से दूर रहना, अपने अंदर कोई विचार नहीं आने देना, इस सब चीजों से दूर रहकर पवित्र बने रहना। बोलो क्या करना? तुमने पवित्र बन के रहना, और आपकी हमेशा ध्यान ये होना चाहिए कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे चुना है, मेरी चोन की है, मैंने वो करना, और हमेशा उस डीक में बना रहे कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आने के लिए, कि जब वो प्रकट होगा तो फिर महान काम होगा परमेश्वर का।
हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई है? तुमने इस चीज पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तुम बड़ा अच्छे से मन से चल रहे हो। बोलो क्या कर रहे हो? अच्छे मन से चल रहे हो। तुम यहां से सीख रहे हो, आत्मा में बढ़ चुके हो, तुम्हारे अंदर पवित्रता ही है, आत्मिकता है, तुम्हारी धुन पूरी परमेश्वर के साथ लगी हुई है। जो सीखते हो रोज रोज चलते हो, जो सीखते हो रोज रोज चलते हो। तुम ऐसे चल रहे हो। दुष्ट किसी को भी खड़ा कर सकता है तुम्हारे मन को डाइवर्ट करने के लिए, गड़बड़ करने के लिए। कभी भी किसी को भी तुमने ये चीज पर बड़ा ध्यान देना। अगर तुमने तुम्हारे अंदर विचार जो आते हैं बुरे, अगर उनको तुमने खत्म नहीं किया तो तुम्हें कभी कोई भी गुमराह कर सकता है। तुमने रोज रोज क्या करना है? रोज रोज परमेश्वर के सामने बैठना है। परमेश्वर, ये मन मेरा नहीं है, अब तुम्हारा हो गया है। ये मन, ये विचार तुम चल रहे हो, जैसे मैं तुम्हें आज तरीका बताता हूं उनसे बचने का। अगर तुम मेरी ओर ध्यान दोगे तो तुम सीख पाओगे। ये सबको बताओ तुमने क्या करना है। तुम चल रहे हो अपने घर में, परिवार में, ऐसे घर में भी चल रहे हो, काम कर रहे हो, तुम रास्ते में जा रहे हो, चलते चलते तेरे अंदर कोई विचार आ गया। तेरे सामने समझ लो कि तेरी किसी बहन ने किसी बहन के साथ कोई बुरा किया है, वो सामने लग गई, उनके सामने जब आ गई है तो मन में कई विचार उनके लिए आते, मैं ऐसे कर देना, इनको ऐसे कर देना। उसी लिए परमेश्वर उसी समय परमेश्वर के पास, नहीं परमेश्वर ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये आपकी ओर से नहीं है, ये मेरे दिमाग से निकल जाए, मेरी सोच से निकल जाए बाहर। तुम आप ही निकाल चुके हो, खत्म कर चुके हो। अगर कोई जंग बच्चा, जहाँ कोई बहन है, जहाँ कोई भाई है, शादीशुदा भी, क्योंकि किसी को नहीं बख्शता। हालेलुया। मैंने कई बार कई ऐसे केस आए हैं जिनकी शादी हो गई है ना, बच्चों की शादी होगी, उनके अंदर ज्यादा विचार आते हैं सगुं। ऐसे होता है कई लोग। और उन लोगों ने बताया जंग बच्चे हैं, बेटियां बेटे हैं, शादीशुदा है, चाहे वो जा रहे हैं रास्ते में किसी लड़की को देखकर, किसी लड़के को देखकर, उनकी बॉडी के और ध्यान देकर मन में विचार गलत आ गया। उसी समय किसके पास जाऊं? परमेश्वर के पास। नहीं परमेश्वर, ये मेरे लिए नहीं है। और दौड़ हर समय अपने मन को इसी बात पे डांटता था। जब उनके अंदर विचार जाते थे उसी समय कहता, हे मन चुप, तू परमेश्वर के सामने रहता है हमेशा। मन को डांटना, उसी समय डांटो अपने आप को ऐसे परमेश्वर के लिए। ये यहां पे क्या कह रहा है पौलुस? एक स्पिरिचुअल फादर अपने स्पिरिचुअल सन को क्या कह रहा है? ये तेरे सामने चीजें खड़ी होंगी पर तुम इनसे भागना दूर। तेरे मन में विचार आएंगे, तुम भागना है विचारों से। तेरे सामने कई चीजें खड़ी होगी, तुमने भागना है। अगर 5 की 1 से पढ़ेंगे तो वहां लिखा, तू जो बुजुर्ग है उनको कैसे प्रेम करना, ये भी कहा है। जो जंग बेटियां हैं उनसे कैसे रहना है, बेटे हैं उनसे कैसे रहना है। हालेलुया। उनका लिहाज नहीं रखना, सख्ताई रखनी उनके ऊपर। उनका तरस ना कभी भी खाना। तरस खा लिया तो उनकी जिंदगी खराब होगी, कर दोगे तो। हालेलुया। उनको कैसे रखना है तुम जानते हो। तेरे पास वो चीजें होगी तेरे सोचने से परे। कब? जब तेरा रिश्ता परमेश्वर से सही बन जाएगा। वो कब बन जाएगा? जैसे आज तुम सुन रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, लोभ से भागो। लोभ ना अपने अंदर आने दो किसी चीज का। बोलो परमेश्वर आपने मेरे लिए बहुत अच्छा रखा है। तुम कोई भी काम करते हो, किसी वचन में लिखा, तू अपने जो मालिक नौकर है अपने मालिक का वफादार रहे, उनसे धोखा ना करे। कई लोग समझ नहीं आती, कई लोग ना ऐसे क्या करते हैं, उनको समझाओ बस अपना काम करते रहते हैं, लेकिन उस बीमारियों पे पैसे भी लगाई जाते हैं। कोई किसी की गाड़ी चला रहा है,
वो गाड़ी से धोखा कर रहा है, तेल बेच रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, बचा रहा है, ऐसे कर रहा है। अगर तुम वचन में पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कहा, एक शाहूकार था, अपने प्रदेश को जाना था, अपने जो पैसे थे उनके तोड़े भर के, अपने बोरे भर के अपने नौकरों को देके गया। एक को 5, एक को 3, एक को 1। अब मालिक कहां देख रहा है वहां पे कि नौकर क्या कर रहे हैं? वचन में लिखा है, 5 ने जो जिसको 5 दिए थे उसने 5 के 5 बिजनेस में लगा दिए, और जिसके पास 3 थे 3 ही लगा दिए, एक ने नहीं लगाया, एक ने दबा लिया। लेकिन सबसे बड़ा मैं दोनों की बात कर रहा हूं, उनकी वफादारी देखो। उसने 5 के साथ 5 कमाए और 10 के 10 दे दिए अपने मालिक को। 3 के साथ 3 कमाए, उन्हें 3 6 के 6 दे दिए, 1 रुपया भी नहीं आपने पास रखा। ये है वफादारी। सोचो वो कितना ऊंचा गए होंगे। यीशु मसीह अगर किसी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वो महान व्यक्ति होगा। बोलो, जिसकी यीशु मसीह बात कर रहे हैं नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो सकता, वो महान होंगे। वो नौकर है जो वो महान होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बात की है। हालेलुया। मालिक अपने जो काम करते उनका कभी पैसा ना खाएं, उनकी मेहनत शाम को दे दें। वचन में लिखा है। जो आपके घर में काम करते हैं, सोच लो आप घर बना रहे हो, कोई मजदूर काम कर रहा है, वो पैसे के लिए तो कर रहा है कि घर में खाना लेकर जाए। अगर तुम उनके पैसे नहीं दे रहे हो जल्दी, हालेलुया। अरे मजदूर की मजदूरी जो होती है शाम को मिल जानी चाहिए, उनकी सारी थकावट खत्म हो जाए। कितने लोगों को समझ आ रही? किसी की मजबूरी का कभी फायदा ना उठाओ। बोलो क्या ना करो? मजबूरी का फायदा, कोई मान लो कोई चीज उनकी है 5000 की, उनको बड़ी जरूरत है, और तुम बोलोगे नहीं मैंने 1000 की लेनी है, 1000 से पढ़ने की लेनी, लेकिन वो 5000 की है। वो मजबूरी से तुम्हें दे रहा है, पर खुश होके नहीं दे रहा हो। उनका जितना मूल्य है उनका उतना ही देना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? यहां पे क्या, तेरे अंदर कभी पैसे का लोभ नहीं आना चाहिए। बोलो क्या नहीं करना चाहिए? मैं सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए बता रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूं। एक चीज बताना चाहता हूं। मैं कई बार पेट्रोल पंप के ऊपर जाता हूं, वहां पे जो तेल डालने वाले होते हैं वो तो बेचारे नौकर होते हैं, उनको साफ देना पड़ता है सारा। मान लो कि मैंने तेल डलाया, मान लो 19 रुपए और 10 पैसे बने हैं ऊपर, 19 रुपए और 10 पैसे, और उसने बोलना चल 19 रुपए सेंड कर दो, है ना, फोन से। उसके लिए भी मैंने 20 ही सेंड करता हूं। कम नहीं करनी, ज्यादा करनी है। क्यों? वचन में लिखा है तुम कम ना दो, पूरा नाप नाप के दो। बोलो, फिर तुम्हें जब वापस मिलेगा गिरता हुआ मिलेगा। बोलो क्या होगा? तुम्हें गिरता हुआ वापस मिलेगा। ऐसे जिदा मान लो कि दाने दाने नहीं, दाने जो पिछे तोड़ के दे देंगे इदा पीपिया ना या किदा, फिर डोलते डोलते पा देंगे ना कई बड़ी दलेरी नाल, इदा उत्ते डोलते डोलते फटाफट पा देंगे। परमेश्वर कहते हैं ऐसे तुम्हें वापस मिलेगा। हालेलुया। तुम सही से दो, सही से करो। बोलो, अगर तुम ऐसा करोगे अपने जीवन में, किसी का पैसा नहीं मारोगे, हर एक चीज सही से करोगे, अपने मन को शुद्ध रखोगे, तुम उस बहन की गवाही सुन सकते हो। वो कहती मैं गलत हो गई थी, इसी कारण मेरे जीवन में दुख ही दुख हो गए। सोच लो, जब उनके पति की डेथ हुई, उनकी जगह बिक चुकी थी उनके बीच ही घर से,
जब उसने अपने आप को सही किया, याद किया कि मैं गलत हूं, उनके अंदर समझ आई। जब उसने अपने आप को सही करने का अपने अंदर सलाह की, निर्णय ले लिया कि मैं अब सही रखना है परमेश्वर के सामने, मैं परमेश्वर से रिश्ता सही बनाना है, बनाया। सोच लो, इनका पति था तब भी वो जगह बिक गई थी, अब इनका पति नहीं है और जगह भी वापस ले ली है। हालेलुया। ऐसे कहते हो तुम बहुत आगे जाना चाहते हो, अपने आप को शुद्ध रखो। परमेश्वर से रिश्ता तेरा फिर ही बनेगा जब तुम अपने मन को शुद्ध रखोगे, अपने आप को शुद्ध रखोगे। जे तेरे अंदर बुरे विचार चल रहे हैं वो तुम्हें कभी रिश्ता नहीं जुड़ने देगी परमेश्वर के साथ, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि परमेश्वर और पाप का कोई मेल नहीं है। हालेलुया। तुम ध्यान दो, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है और तुम्हें ज्योति में लेकर आया परमेश्वर, अंधकार से निकाल दिया है। अब तुमने उसके गुण प्रकट करने हैं लोगों के बीच जाकर। और कैसे करोगे? अगर तुम पाप में चल रहे हो कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते तुम। अगर तुम सही से परमेश्वर, आज तुम्हें शिक्षा मिली, अगर तुमने पीछे किए भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर भूल जाते हैं जब तुम मन फरा लेते हो। वचन में लिखा, एक कदम तुम मेरी ओर आओगे, मैं 10 कदम तेरी ओर आऊंगा। हालेलुया। तुम एक कदम बढ़ाते हो परमेश्वर की ओर के, नहीं परमेश्वर मैंने, हाँ आज ही तुम आज ही बनाओगे मन कि मैंने ये सब छोड़ के परमेश्वर आज ही मन बना लेना और मैंने बपतिस्मा लेना है, मैंने ये चीज फुरा लेना है अपने मन को। जीवन पिछला छोड़ के, पुराना जीवन छोड़ के, आज ही परमेश्वर तुम्हें कहेगा, मेरे बेटे इस सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, यही मेरा प्यारा पुत्र है, ऐसे बोलेगा परमेश्वर। हालेलुया। तुमने आज ही मन बना लिया, आज से ही तुम बढ़ जाओगे, ब्लेस हो जाओगे सब चीजों से। तुम्हारी पवित्रता ही तुम्हें अबानी से भी ऊंचा लेकर जाएगी। तुम्हारी पवित्रता ही, आत्मिकता ही तुम्हें एक जो प्राइवेट जेट है उनका मालिक बनाएगी, ट्रेनों का मालिक बनाएगी, बसों का मालिक बनाएगी, बहुत सारी कंपनियों का मालिक बनाएगी। तेरी पवित्रता ही, तेरी आत्मिकता, इसमें बढ़ जाओ। तुम देखो, इधर ध्यान दो। तुम जानते हो कोई इंस्टाग्राम चलाता है, चाहे फेसबुक चलाता है, वो पूरा गंद से भरा होता है, गंदी वीडियो होती है इसमें। मैं नहीं चलाता, मेरे फोन में तुम चेक कर लो, मैं वैसे नहीं चलाता। हालेलुया। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ यूट्यूब देखता हूँ, जहाँ व्हाट्सएप है मेरे पास, बस यही ऐप है, और कोई नहीं देखने वाला। कितने लोगों को समझ आई? आपने ध्यान देना है, चौकसी करनी है। मेरे अंदर ये होता है कि मेरे सामने ना कुछ चीज आए, लेकिन हमने ऐसा मन बनाना है, कितनी भी गंदी से गंदी हमारे सामने फोटो चाहे वीडियो आए, पर मेरा मन ना उस जगह पर जाए, मेरे मन में उस देखकर मतलब कोई विचार ना आए, ऐसा मन बनाना है तुमने। और इसीलिए तुमने प्रेयर में बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी तुम्हारा। हालेलुया। जब तुम ये बढ़ जाओगे, फिर जब वो जिसने हमारे लिए सारा कुछ किया है वो कब आए, जब आए तुम्हारी पूरी तैयारी होगी, फिर तुम प्रकट किए जाओगे कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, पुत्री है, अभी उठाए जाए मेरे साथ। आमेन, हालेलुया। और फिर तुम्हारे लिए वो मुकुट होगा और कहेंगे, वहां परमेश्वर कहेगा, प्रभु यीशु मसीह ये कहेगा, हे मेरे परमेश्वर दे, मेरे पिता दे, मुबारक लोगो आओ, तुम्हारे लिए सब कुछ है, सोने की सड़कें हैं, नया आकाश है, नई पृथ्वी है, यहां कोई दुख नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। बस इसमें बढ़ते जाओ। इसका मतलब समझना, आज के दिन का ये क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, क्या चीज है।
अगर संसार में बहुत सारा करते हैं, क्या अगर हम आत्मा में रहकर करें, जो कोई भी तुम काम करते हो कभी उसमें शरीर में नहीं आना, आत्मा में रहकर करना। तुम्हें आत्मा गाइड कर रहा है। मैं आपके अंदर जो आदर है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं बहुत ज्यादा, और भी बढ़ता जाए इसमें। और ये मैं लेके चलता हूं कि ये परमेश्वर का है। ये मन में लेके चलना हमेशा कि जो हम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ये परमेश्वर का ही है। हालेलुया। कभी भी मनुष्य को वो जगह नहीं देनी परमेश्वर की, कभी भी। ये ध्यान रखना। मनुष्य है। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है मनुष्य क्या है, एक घास की, है ना, घास की समान है, कब भी सूख सकता है, जैसे घास सूख जाता है। हालेलुया। कहता है मनुष्य क्या है जो तू उसकी शुद्ध ले। ये आपकी कृपा ही है, ये आपका प्रेम ही है कि एक गरीब को, एक कंगाल को तुम मिट्टी से उठाता है और अपने लोगों में, पवित्र लोगों में बिठा देता है। इंसान क्या है, तुम उनकी शुद्ध ले। हालेलुया। कहते हैं लोगों को समझाइए, अपने ध्यान देना है, अपनी चौकसी करनी है। परमेश्वर ने हमारी चोन की है, ये ध्यान देना। मैं चुना हुआ हूं, मैं चुनी हुई हूं परमेश्वर की, और चुने हुए पवित्र होते हैं। वचन में लिखा तुम चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी। हालेलुया। तुम पवित्र हो, पवित्र कौम और निज प्रजा हो। निज समझते हो, निज होता है बिल्कुल सबसे खास, नजदीकी, उसको बोलते हैं खास, निज प्रजा। और तुम्हें अंधकार में थे, परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आए, और अब तुम उनके ये गुण है, और उनके गुण लोगों के बीच जाकर प्रकट करो। बल्कि लोगों की बातें तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, तेरी बातें लोगों के अंदर जानी चाहिए, जो जहां से सीख कर जाते हो तुम। आमीन। तुम एक नमूने बन जाओ लोगों के लिए। तुम्हें देखकर, तेरे जीवन को देखकर तेरे पीछे खींचे चले आए। कितने लोगों को समझ आ गई। और आपने ध्यान देना है, चौकसी करनी है, ऐसा ही होने वाला आपके जीवन में। तुम जानते हो, जो मैं देख रहा हूं विजन, सच्ची ये फ्लैट आने वाला है। फ्लैट, गवाहियों का फ्लैट, लोगों का फ्लैट आने वाला है। ये चर्च, ये एकड़ों में जाने वाली और बन जाने वाली है। सच्ची ऐसी होने वाला है। आमीन। जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, खुदा के सामने बैठकर घुटने टेके हुए हैं, ये नॉर्मल नहीं रहेंगे, खास होने वाला है यीशु के नाम से। और मैं तुम्हें गारंटी से लिख कर दे देता हूं, तुम कैसे भी मरीज को लेकर आओगे, वो चंगाई पाके जाएगा, खाली नहीं जाएगा, वो कुछ लेकर जाएगा और वो चंगा होके जाएगा। आमीन। और विश्वास के साथ लेकर आओ, गारंटी के साथ लेकर, यस परमेश्वर है, मुझे गारंटी दी है, तू चंगा होएगा क्यों नहीं। आमीन। और परमेश्वर तुम्हें बहुत सारी बरकत दे चुके हैं।